इनके ऊपर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन आरंभ किया जाए, क्योंकि इनके नाम को लेकर वीडियो जारी करके मृतक ने पहले ही बताया था कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। पुलिस की भूमिका की जांच होनी चाहिए, सीबीआई के माध्यम से जांच होनी चाहिए। बंधुगण, मैं बंगाल को लेकर यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ दिनों से, केवल 2 महीनों में आप देखिए कितनी हत्याएं हुई हैं। 30 जुलाई 24 साउथ परगना के गौतम पात्रा को मार दिया गया। 15 अगस्त को आरामबाग के सुदर्शन परमाणिक को मार दिया गया। 21 अगस्त को कौंटी के लियाकत साहब को मार दिया गया। 13 सितंबर को आपको याद होगा आरामबाग में गणेश रॉय को जिस प्रकार से मार करके उन्हें फांसी पे लटकाया गया, यह भी हमने देखा है। वैसे ही 14 सितंबर को कूच बिहार में संबारू बर्मन को मार दिया गया। 19 सितंबर को तामलुक के दीपक मंडल को मारा गया है और 5 अक्टूबर को बारकपुर के मनीष शुक्ला, जिसके विषय में मैंने अभी बताया, उनकी हत्या हुई है। बंधुगण, 14 जुलाई को आप तमाम न्यूज मीडिया ने यह दिखाया कि देवेंद्र नाथ रॉय, जो कि बीजेपी के एमएलए थे, हेमताबाद उत्तर दिनाजपुर जिला से, उनको किस प्रकार से यह आशंका भी जताई गई लोगों द्वारा कि उनको मार करके उनके घर के सामने लटकाया गया। उसके बावजूद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना और चोरी ऊपर से सीना जोरी का माहौल बनाकर लगभग रोज एक कार्यकर्ता की हत्या करना, मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं, क्या यही न्याय है? क्या यही बंगाल की लोकतंत्र है? जिस प्रकार से ममता बनर्जी दूसरे राज्यों में जाकर वहां अन्याय के विषय में बात करती है, अपने प्रतिनिधि को दूसरे राज्यों में भेजती है। मैं आज ममता जी से सवाल पूछना चाहता हूं, ममता जी, आप मनीष शुक्ला के घर कब जाएंगे? आप अपने प्रतिनिधि मंडल, टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल को मनीष शुक्ला जी के घर कब भेजेंगे? और मैं, क्योंकि ममता जी बंगाली अच्छी तरह से समझेंगी, तो इसलिए मैं बंगाल में भी बंगाली भाषा में उनसे कुछ पूछूंगा। पश्चिम बंगे गणतंत्र कोथाय, पश्चिम बंगे गणतंत्र कोथाय, माननीय ममता बंदोपाध्याय की मनीष शुक्लार बाड़ी থাকে যাবেন? राज्य जुड़े तृणमूलेर गुंडार हाथे आमादेर कार्यकर्तार मारा যাচ্ছেন। राज्येर বাইরে কিছু ঘটলে ওনাকে বা ওনার প্রতিনিধি দলকে ছুটে যেতে দেখা যায়। আমাদের তিলোচন মাহাতো, দুলাল কুমার, শিশুপাল সাহিস, কারুর বাড়িতে ওনাকে দেখতে পাওয়া যায় কে? পশ্চিমবঙ্গ মা দুর্গার আরাধ্য ভূমি, মা যেমনে ত্রিশূলে বিদ্ধ করেছিলেন মহিষাসুরকে, তেমনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ গণতান্ত্রিকভাবে অন্যায় ও অপশাসনের প্রতিবাদ করবে। आप सबको मैं बता दूं, रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन सबको हम राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं, उन्होंने भी कहा था अपने प्रसिद्ध कृति स्वदेश रविंद्र रचना में, जागबे ततोई शक्ति जतोई हानबे तेरे माना। आप मारते जाओ और हम अपने अंदर शक्ति जागृत करते जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, आप हमें जितना मारोगे, जितना पीड़ित करोगे, हम पे जितना आप हमें मारने, काटने और अत्याचार की प्रयास करोगे, उतना अधिक हम शक्तिशाली होके लोकतांत्रिक तरीके से आपको जवाब देंगे। बिहार से लगे हुए राज्य, अंग भंग कलिंग की बात होती है, तो आज अंगराज अर्थात बिहार, जो हिंदुस्तान का कोई साधारण राज्य नहीं है, हिंदुस्तान की धड़कन है बिहार। और जिस प्रकार की राजनीति बिहार में आज हम आरजेडी में देख रहे हैं, बहुत सारे सवाल आज आरजेडी को देना होगा। आज सुबह प्रत्येक भारतीय ने अखबारों के माध्यम से यह खबर देखा है कि किस प्रकार बिहार के जाने माने दलित नेता शक्ति कुमार मलिक, मात्र 40 वर्ष के आयु के युवा नेता, दलित नेता शक्ति कुमार मलिक को मार दिया गया, उनकी हत्या की गई। आप सभी जानते हैं वो पहले आरजेडी में थे। आरजेडी के एससी मोर्चा जो होता है, उस मोर्चे के महासचिव थे और चंद दिनों पहले उन्हें आरजेडी से निष्कासित किया गया। उसके पश्चात
वो रानीगंज क्षेत्र से स्वतंत्र चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में थे, ऐसा रिपोर्ट न्यूज़पेपर ने किया है। उनकी पत्नी ने बहुत स्पष्ट रूप से यह शिकायत किया है कि यह पूरा मसला उगाई का था। यह पूरा मसला आरजेडी के बड़े नेता पैसा मांग रहे थे, लाखों रुपए मांग रहे थे, उगाई करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको कि दलित नेता शक्ति मलिक जी ने इनकार कर दिया था। और इसमें नाम खुद तेज प्रताप और तेजस्वी जी जो पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जिनके चेहरे के दम पर आज ऑपोजिशन वहां राजनीति कर रही है, और तेज प्रताप जी जो पहले मंत्री रह चुके हैं, दोनों का नाम दलित नेता की पत्नी ने स्वयं एफआईआर में दर्ज कराया है। दोनों का नाम एफआईआर में आया है। आज मैं बिहार की जनता की ओर से, भारत की जनता की ओर से तेज प्रताप जी और तेजस्वी जी से सवाल पूछता हूं। आप सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आपके अपने घर के अंदर दलित नेता जो आपके थे, जो आपके पार्टी के थे, आपने उनकी हत्या करवाई और यह पूरा विषय आप ही के पार्टी के नेता की पत्नी ने एफआईआर के रूप में दर्ज कराया है। आप आज चुप क्यों हैं? इसका जवाब कौन देगा तेजस्वी जी? इसका जवाब कौन देगा तेज प्रताप जी? कौन देगा इसका जवाब कि आपने करोड़ों लाखों रुपए का इसमें घपला किया है? कौन जवाब देगा कि आपने उगाई करने की कोशिश की है? इसका जवाब आपको देना होगा। बिहार की जनता देख रही है। जमीन के बदले नौकरी और ये सारे जो घपले चल रहे हैं, ये सब बिहार की जनता देख रही है और खुद पत्नी ने शिकायत किया है। अंत में आप सब जानते हैं, आज राजस्थान में 12 में एक और रेप के विषय में न्यूज दिखाया गया है। किस प्रकार एक नाबालिग के साथ वहां रेप हुआ है, यह जघन्य अपराध हमने देखा है। इसी 12 में कुछ दिनों पहले 2 नाबालिग बहनों के साथ भी रेप हुआ था और वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कह रहे थे ये तो छोटा रेप है, ये तो कोई बड़ा विषय नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी किस प्रकार से, मैंने यहां पत्रकार बंधु बैठे हैं, मैंने देखा है कुछ पत्रकार बंधुओं ने इस इनसेंसिटिविटी को लेकर ट्वीट भी किया था कि छत्तीसगढ़ के एक मंत्री ने यह भी कहा कि यह रेप छोटा है, वो रेप बड़ा है। ये छोटा बड़ा रेप, ये छोटा बड़ा मर्डर, इस प्रकार की जो चयनात्मक राजनीति होती है, ये जो सिलेक्टिव राजनीति है, यह राजनीति नहीं हो सकता है। आज विपक्ष को जवाब देना होगा कि हर विषय में जो पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, आखिर मनीष शुक्ला हो चाहे शक्ति मलिक हो और जो नाबालिग बहनें हैं 12 में, उनके घर ये सारे लीडर्स कब जाएंगे न्याय मांगने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल इसी से जुड़ा हो तो सवाल पूछिए। See, there is a pattern. I mean, as far as Bengal is concerned, Bengal has literally converted itself, thanks to TMC's way of functioning, into the killing fields of BJP Karyakartas. There is a pattern which has emerged long since, and that's the reason as to why. In fact, I talked about 115 murders till now of Bhajap Karyakartas, BJP Karyakartas in Bengal. And there, if you remember, I'm showing you a booklet. This is a booklet which BJP had released with names and pictures of each one of those who had been murdered. Since the booklet was released in 2018, we had 97 odd names over here of Karyakartas. Till now, approximately 115 people have been killed. This shows that there is a pattern, number one. Number two, you cannot have two principles. In other states, when people say, when the chief ministers say, well, yes, you have to believe an investigation, the investigation is on, and SIT is on, you denounce them. But in your state, you say that no political party should, in fact, hold a press conference or raise questions just because an investigation is on. Mr. Kailash Vijayvargiya and other top leaders of Bharatiya Janata Party in Bengal have demanded a CBI probe. Will Mamata Banerjee allow a CBI probe to be held in this case is the question that we are raising.
मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में कि बंगाल के जो वरिष्ठ नेता हैं और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी भी हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी करके सीबीआई जांच की मांग की है। और यह जांच इसलिए भी उचित है क्योंकि आप देखिए एक पैटर्न बना चला आ रहा है। 115 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्रूरता के साथ उनकी हत्या की गई है। आपको याद होगा किस प्रकार से त्रिलोचन महतो को मार करके, एक नाबालिग बच्चे को मार करके उसके शरीर पर लिख भी दिया था कि तुम अगर भाजपा के कार्यकर्ता होगे तो तुम्हारा यही नियति और यही हश्र होगा। तो इस प्रकार एक पैटर्न बना है। दूसरी बात है, मृतक ने वीडियो बनाकर यह कहा भी था, और मृतक जिसके निकट अर्जुन सिंह जी जो हमारे एमपी हैं, मृतक खुद एक काउंसलर है, दोनों ने, एमपी ने भी और काउंसलर ने इससे पहले कहा था कि इसके जान को खतरा है, मेरे जान को खतरा है, यह भी मनीष जी ने कहा था, और कहा था कि पुलिस मुझे मारने के लिए एक षड्यंत्र रच रही है। जब ऐसा विषय होता है, इतना गंभीर विषय है और पुलिस स्टेशन के सामने मारा गया है, तो क्या सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए? देखिए, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है। विपक्ष का कर्तव्य है कि जहां भी उनको लगे कि कुछ भी अन्याय हुआ है, अगर उनको लगे भी, तो वो अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। किंतु देश के अंदर वैमनस्यता फैलाना, जातियों के बीच वैमनस्यता फैलाना, लड़ाई करके दंगे करवाने की कोशिश करना, यह सब हमने सीएए के समय दिल्ली में देखा है। धर्मों के बीच जिस प्रकार से लड़ाई करवाई गई, 50 लोगों से अधिक की मृत्यु हुई है। क्या यह विपक्ष का कर्तव्य है? क्या यह विपक्ष का दायित्व है? बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल आवाज उठाइए, किंतु दंगे भड़काना, झूठ बोलना यह उचित नहीं है। See, as far as Bihar election is concerned, election is a separate issue, but to raise the voice for anyone who has been denied of his or her rights is the duty of every political party and social organization. And in today's press conference, keeping aside elections and what other leaders have said, our simple question is to one of the leading parties in Bihar, the RJD, and the two top leaders of RJD, Tejaswi and Tej Pratap, that one of your own leaders is dead. He was Dalit. He was removed by your party. He had, through a video before his death, said that my life is in danger. That extortion, in fact, the RJD and Tejaswi and Tej Pratap were extorting money from me. They were demanding money from me. The wife of the slain leader has also accused the same. An FIR has been lodged against Tejaswi and Tej Pratap. Don't you feel that, in fact, Tejaswi and Tej Pratap should both come out and RJD should issue a statement? This is the least they can do if they talk about Dalit rights. Any question? Thank you.